हेलो गाइज, माई सेल्फ जसकरण सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म डिस्कस किया था, जिसमें हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द रेडियल नर्व बच गया था। तो उसको हम आज की वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे कंडीशंस हैं जो हमें रेडियल नर्व की इंजरी में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है सैचेडे-नाइट पॉल्सी एंड सेकेंड वन इज द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सैचेडेज नाइट पॉल्सी क्या होता है। ये एक तरह का रेडियल नर्व का टेम्परेरी कॉम्प्रेशन है। एक टेम्परेरी कंप्रेशन होता है रेडियल नर्व का जब एक बंदे का पोस्चर खराब होता है। फॉर एग्जांपल, जब एक बंदा बैठता है चेयर पे बाय द आर्म हैंगिंग बाय द साइड ऑफ द चेयर, तो इस पोजीशन में अगर वो लॉन्ग टाइम बैठता है या फिर किसी भी ऑकवर्ड पोस्चर में वो सो जाता है, तो उससे हो जाता है हमारा रेडियल नर्व का कंप्रेशन, जिसके कारण रिस्ट ड्रॉप एज अ डिफॉर्मिटी और एज अ डिसेबिलिटी हमें देखने को मिलता है। यूजुअली इसमें जो एल्बो का एक्सटेंशन फंक्शन है वो प्रिजर्व रहता है, बट रिस्ट एक्सटेंशन एंड फिंगर एक्सटेंशन करना डिफिकल्ट हो जाता है पेशेंट के लिए। ऑल्दो इट इज अ टेम्परेरी कंडीशन है, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाता है। इसके साथ इसमें नम्बनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन भी देखने को मिलता है। कहाँ पे? हमारे डॉर्सम ऑफ द हैंड पे, वो भी उसके लेटरल एस्पेक्ट में, मींस टुवर्ड्स द थंब। डॉर्सम ऑफ हैंड, थंब एंड जो हमारी फर्स्ट वेब स्पेस है बिटवीन आवर थंब एंड इंडेक्स फिंगर, वेब स्पेस बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर। तो एल्बो एक्सटेंशन इसमें प्रिजर्व रहता है। तो जब भी शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर आता है यहाँ पे, तो हमारी रेडियल ग्रूव भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके कारण रेडियल नर्व का डैमेज आता है एंड इट कॉजेज द लॉस ऑफ एक्सटेंशन मूवमेंट ऑफ आवर एल्बो एज वेल एज रिस्ट। तो ये हो गया हमारा ह्यूमरस शाफ्ट फ्रैक्चर एंड सैचेडेज नाइट पॉल्सी। सैचेडेज नाइट पॉल्सी का एक और नाम है, इसको क्रच पॉल्सी भी कहते हैं। क्रच यहाँ क्या हो गया, जो हमारे एक्सिलरी क्रचेज होते हैं, जो भी लोअर लिम्ब पैरालिटिक पेशेंट्स यूज करते हैं, जब इसका भी लॉन्ग टर्म यूजेज होता है तो एक्सिलर रीजन में हमारा रेडियल नर्व पास ऑन करता है, तो उसके कंप्रेशन से भी सैचेडे नाइट पॉल्सी या फिर रेडियल नर्व का कंप्रेशन देखने को मिल सकता है। तो चलिए गाइस, अब हम अपने लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। प्रोफंडा का मतलब होता है यहाँ पे डीप, ब्रेकियाई आर्टरी हो गया जो कि हमारी आर्म की तरफ जा रही है, ब्रेकियम की तरफ। तो एक डीप ब्रांच है ये, कौन सी आर्टरी की? इट इज अ डीप ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, जो कि स्टार्ट होती है जस्ट बिलो द टीरिस मेजर मसल। जो हमारा टीरिस मेजर मसल है उससे जस्ट नीचे ये अराइज करती है, और ये ब्रेकियल आर्टरी की सबसे पहली और लार्जेस्ट ब्रांच है। इट इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ब्रांच। उसके बाद ये मूव करती है अलोंग द कोर्स ऑफ रेडियल नर्व। जैसे हमारी रेडियल नर्व पास ऑन करती है फ्रॉम द रेडियल ग्रूव, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी भी पास ऑन करती है विद द रेडियल नर्व। इट passes along with radial nerve via radial groove of humerus।
और नीचे जाके ये पाइप्स करती है हमारे लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा को। बट उससे पहले ये ब्रांचेस दे देती है अपनी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेस। Before piercing the lateral intermuscular septum. Lateral intermuscular septum. और ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेस बनाती है एनास्टमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट। तो ये हो गया हमारा एक ओवरव्यू ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। तो ये था गाइज हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। होप आप लोगों को इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।